हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में अध्याय आपका वैद्युत धारा। दोस्तों मात्र एक क्लास में पूरे अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। यानी दोस्तों विद्युत धारा का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बहुविकल्पी से लेकर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तक सभी क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों पढ़ाने के बाद इसका पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, यानी दोस्तों इसका जो पीडीएफ है उस पीडीएफ का जो लिंक है आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप सभी डाउनलोड करके इसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया हुआ यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में इसी में से बनेंगे। ठीक है, यानी दोस्तों 100% आपका श्योर है कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे तो इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको अवश्य दिखेगा। ठीक है, तो एक बार क्लास शुरू करने से पहले आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में आप सभी बच्चे शेयर कर दीजिए, और जो हमारे नए बच्चे चैनल से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय का इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। साथ ही दोस्तों जो बच्चे 2023 की तैयारी करना चाहते हैं आप सभी के लिए हमने दो ग्रुप बनाया, एक टेलीग्राम का दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप का। दोनों ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के जुड़कर आप अपने पढ़ाई को और भी शानदार बना सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों बहुत ही जल्द हम एक नया बैच लेकर के आ रहे हैं जिसमें कि सभी अध्याय का शुरू से, ध्यान सुनिएगा, शुरू से सभी अध्याय का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, वो भी पीडीएफ के साथ और बिल्कुल फ्री में। आप उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप सभी जो है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे आ सके क्लास में। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। बहुविकल्पी से देख सकते हैं एक अंक में आपको बोर्ड एग्जाम में एक अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यहाँ पर हमने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर हमने मेंशन किया, इतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्वेश्चन है कि एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर किस पर करता है। 18-19 का क्वेश्चन है, तो तापक्रम यानी टेम्परेचर पर निर्भर करता है। पहला ही ऑप्शन जो है आपका करेक्ट सही हो जाता है। और यहाँ जो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को याद होना चाहिए कि वैद्युत धारा जे अथवा वेग, जिसे हम अनुगमन वेग भी बोलते हैं, वीडी में आपसे संबंध पूछा है, तो जे बराबर एन ई वी डी होता है। आपका ऑप्शन नंबर क्या है, आपका फर्स्ट जो है उसका सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये सब कुछ यहाँ पर हमने मेंशन कर रखा है, आप इसको पढ़िएगा। बाकी आने वाले समय में इसका जो भी आंकिक बनेगा हम आंकिक आपको सॉल्व करके सिखाएंगे, ताकि किसी भी बच्चे को आगे में किसी भी तरीके से फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद दोस्तों हम शुरू करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में एक अंक में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको 2014 में 12 में 18 में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में टिक लगा लीजिएगा कि किसी चालक पदार्थ की विशिष्ट चालकता क्या है। विशिष्ट चालकता का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक आपको देना है, या फिर विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं उसका मात्रक आपको लिखना है, आप लिख सकते हैं। इसके क्वेश्चन में सेकंड में आपका वेरी इंपॉर्टेंट में आप सभी टिक लगाएंगे कि धारा घनत्व विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर आपको संबंध तथा इससे विशिष्ट चालकता का आपको मात्रक आपको यहाँ पर दिखाना है। और ये देख सकते हैं 9 में 11 में 12 में 18 में क्वेश्चन आ चुका है। तो विशिष्ट चालकता बराबर होता है धारा घनत्व बटे के आपका वैद्युत क्षेत्र होता है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और ई का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अब इसको सरल करेंगे तो एम्पियर बट्टे के वोल्ट इंटू 1 के मीटर, सरल करेंगे तो मोहो मीटर इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा, या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप सब कुछ दिखा सकते हैं कौन क्या है। इसके क्वेश्चन में तीसरा है तांबे की एक तार जिसके अनुप्रस्थ का, ये आपका आंकिक प्रश्न है, आप इसको देख लीजिएगा, लगा लीजिएगा बिल्कुल फार्मूले पर। ठीक है, और ये भी आपका सेम है कि इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर तापक्रम के प्रभाव की आपको व्याख्या करना है, तो ताप बढ़ने पर श्रांति काल कम हो जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सेम वही संबंध ही आपसे पूछा हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। बाकी ये सब आंखें हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अनोमी परिपथ से आप क्या समझते हैं, आप इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा उदाहरण के साथ। और ये किसी तार ये क्वेश्चन नंबर 9 आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 19 में आया हुआ है, तो ये आपके 23 में भी आपसे रिपीट कर सकता है, और बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन है। और ये कभी कभी आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसका दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध की मात्रा क्या होती है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये आंकिक आप सवाल जो है आप तैयार रखिएगा। ठीक है, और सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या समझते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपसे क्वेश्चन जो है पूछिएगा, और आपके प्रैक्टिकल में ज़्यादातर एग्जामिनर ये पूछते हैं, तो याद रखिएगा इसका परिभाषा।
सेल के विद्युत वाहक और टर्मिनल विभवांतर में आपको अंतर स्पष्ट करना, ये सभी आपको याद होने चाहिए और ये आंकिक प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी आने वाले समय में आंकिक प्रश्न सभी चैप्टर का करवाएंगे, आप परेशान मत रहिएगा। लेकिन अपने से जो हमने बताया इसको आप टिक करिए और इसको आप लगाना भी शुरू करिए। और ये क्वेश्चन नंबर 27 से किरचॉफ का धारा नियम आपको लिखना वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार रखिएगा। वीट सेतु को भी आपको तैयार रखना, ये इंपॉर्टेंट है। विभव मापी की सुग्राह्यता से आप क्या समझते हैं, कैसे इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये भी आप तैयार रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी ये आंकड़े आप तैयार रखिएगा, 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है। एक सेल का वैद्युत वाहक बल 2 वोल्ट, इस कथन से क्या तात्पर्य आपको इस बताना है, तो ये आप देख लीजिए, पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपका 2 अंक वाला है वो शुरू हो जाता है। इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो पहला है आपका धारा घनत्व, जैसे आप क्या समझते हैं, इसका एमकेएस पद्धति में लिखना है और इसका सूत्र भी लिखना है। और ये 13-20 में आया है तो ये 23 में भी आपसे रिपीट कर सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आंकिक है, आप इसको तैयार रखिएगा। और ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो हम बताते चले उसको आपको टिक करते हुए आगे बढ़ना है। और ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका इंपॉर्टेंट आंकिक आप देख लीजिएगा। साथ में 6 भी आपका इंपॉर्टेंट आंकिक, ये भी आपको देखना है। 7 भी आपका आंकिक देख लेना है, देखना नहीं है, आपको सरल करना है, ठीक है। तो इसका सलूशन हमने दिया हुआ ताकि आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 8 आप तैयार कर लीजिएगा एक बार। और क्वेश्चन नंबर 9 आंकिक आपको 2-4 बार लगा लेना है। 10 भी आपका इंपॉर्टेंट है, 2 बार ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 भी आप देख लीजिएगा। 12 भी आपका आंकिक को हम नहीं यहाँ पर बताएंगे, आंकिक हम बाद में आने वाले समय में हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। बाकी ये आंकिक आप लोग लगाने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं आता आंकिक, आप सूत्र तैयार करिए, देख करके आंकिक लगाइए। 2 बार 4 बार आप आंकिक लगाएंगे, धीरे धीरे आपको आंकिक जो लगाना शुरू कर लेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल से सभी बच्चों को भागना ही नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में आपसे न्यूमेरिकल पेपर में पूछेगा। तो अगर आप भागे रहेंगे अभी से तो अगर न्यूमेरिकल छूट जाएगा एग्जाम, याद रखिएगा। फिजिक्स में न्यूमेरिकल जरूर आएगा। अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स में शानदार नंबर आए तो आपको न्यूमेरिकल से भागना नहीं, आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अभी तक जो बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो हमारे पहले नए बच्चे चैनल से जुड़े, चैनल को आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं दोस्तों आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपका 3 अंक में। और यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप टिक करिएगा। ये आपसे पूछा जाएगा कि किसी धारा वाही चालक में धारा घनत्व J, अनुगमन वेग VD, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N, मूल आवेश E में आपको संबंध स्थापित करना। इस चैप्टर का ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक में, तैयार रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप सभी देख लीजिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगर वो नहीं पूछेगा तो ये बन सकता है क्वेश्चन। इसका ये एनसीईआरटी क्वेश्चन आप इसको देख सकते हैं एक बार, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। 20 अंकिक 7 क्वेश्चन नंबर 7 अंकिक 2020 में आया है, इसको आपको लगाना है। 8 भी अंकिक है, आपको लगा लेना है, आसान है क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों आपका शुरू हो जाता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनाएगा तो इसी को ही आपको सेलेक्ट करेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करेगा। तो इस क्वेश्चन को सभी बच्चों को याद होना चाहिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का आपको निगमन करना, ये हर साल पूछा जाता है, ठीक है। हर साल ये आता है। अभी आप लोग बोलते हैं कि सर इंपॉर्टेंट बताइए, इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, इसको आपको तैयार करना है। ये आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में दिखेगा, देख सकते हैं। ये लगातार, ये देख सकते हैं लगातार आ रहा है, देख सकते 18 में, 17 में, 18 में, 12 में, 19 में, ये देख सकते हैं आया हुआ है। तो ये भी आपका आएगा, 20 में भी आया हुआ है, ठीक है। इसको आपको तैयार रखना है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आंकिक ध्यान सुनिएगा, ये जो धारा वाला चैप्टर है, ठीक है, इसका जितने भी आंकिक बन सकते हैं आप सभी लगाइए, क्योंकि इस चैप्टर से आंकिक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आंकिक आप सभी को, अगर ये बड़े वाले क्वेश्चन यानी 5 अंक में जितने भी आंकिक पूछे उसको आप 8-8, 10-10 बार लगाइए, लेकिन आंकिक आना चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं पूछता तो आंकिक पूछेगा। अगर आंकिक आप सही लगाते हैं तो 5 अंक में 5 अंक पूरा मिलेगा, प्लस आपका समय भी बचेगा, ठीक है। आंकिक सवाल लगाने में आपका समय बचता है, लिखने में आपका समय ज़्यादा जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 3 साल पूछा गया है ये आंकिक, तो ये आपको आना चाहिए लगाने के लिए। बाकी आने वाले समय में आपको सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको किरचॉफ का नियम है, आप इसको याद रखें, ये आपसे पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, किरचॉफ का नियम, दोनों नियम आपको तैयार करना है।
इसके बाद दोस्तों किरचाई के नियमों का आपको उल्लेख करना और यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु इसको भी आपको यहाँ पर अच्छे से तैयार रख लेना है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। इतना ही क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया और इतना ही आपको यहाँ पर पढ़नी है। और इसका पीडीएफ हमने आपको बता दिया, पढ़ाने के कुछ ही समय बाद इसका पीडीएफ का जो लिंक है आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप सभी डाउनलोड करिए और इतने क्वेश्चन को आप धीरे धीरे तैयार करते रहिएगा। ठीक है, बाकी आने वाले समय में हम पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार मैं शुरू से बताऊंगा और पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, फिर भी आपको सभी को कोई भी प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलते चलते अभी तक जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए आप सभी लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में आप सभी बच्चे शेयर कर दीजिए। जो हमारे प्यारे नए बच्चे चैनल से जुड़े हुए हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घंटी को जरूर दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय का इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में दोस्तों 2023 वाले बैच से आप सभी जुड़ सकते हैं। दोनों ग्रुप का जो लिंक है व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। साथ में दोस्तों बहुत ही जल्द हम दोस्तों न्यू बैच लेकर के आ रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है शुरू से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे, वो भी पीडीएफ के साथ और इसका सलूशन भी साथ में रहेगा और जितना बताएंगे उतना ही आपको पढ़ना और इसी में से बोर्ड एग्जाम में पेपर में आएगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों कि आज का क्लास आप सभी को पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।